हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। गाइस, आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आज हम सेंसेस की एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे जो कि हम एक दिन एक्सपायरी से पहले करेंगे। जी हाँ, ये हम जो स्ट्रेटजी देखने वाले हैं ये हम एक्सपायरी से जस्ट एक दिन पहले करेंगे। यानी कि ये हमारी प्योर इंटरडे स्ट्रेटजी रहने वाली है एंड जिसमें हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड पूरा फिक्स्ड है। जी हाँ, हमें इसमें ना तो कुछ एडजस्टमेंट करना है, ना ही हमें इसमें कुछ पूरे दिन के लिए होल्ड करना है। हमें कुछ समय के लिए अपनी स्ट्रैटेजी को होल्ड करना है एंड जिसमें हमारा रिस्क और रिवॉर्ड एक लिमिटेड रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से मैं आपको फटाफट इस स्ट्रैटेजी के रूल्स बता देता हूँ, इसका लॉजिक बता देता हूँ। उसके बाद हम सिमुलेटर में जाके 1 या 2 महीनों का बैक टेस्ट करके भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि इसको हम लाइव मार्केट में कैसे डिप्लॉय करेंगे। तो जल्दी से मैं आपको सिमुलेटर में लेके जाता हूँ एंड जल्दी से मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करता हूँ। तो ठीक है गाइस, मैं आ गया हूँ स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म पे। गाइस, जिन्होंने अभी तक स्टॉक मॉक पे प्लेटफॉर्म पे लॉगिन नहीं करा है, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके आप भी अपना अकाउंट इसमें बना सकते हो एंड आप भी मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हो, जिससे कि आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए कि इसको हम लाइव मार्केट में कैसे डिप्लॉय करें। ठीक है, तो जल्दी से अब मैं आपको सिमुलेटर में ले जाता हूँ। सिमुलेटर में जाने के बाद मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रैटेजी मैं सेंसेस में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेंसेस को सिलेक्ट कर दिया एंड जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि ये स्ट्रैटेजी को हम एक्सपायरी के जस्ट एक दिन पहले करेंगे। यानी कि हमारी सेंसेस एक्सपायरी होती है एवरी ट्यूसडे, तो हम ये स्ट्रैटेजी को मंडे को डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो एवरी मंडे हमें ये स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना है एंड गाइस, ये प्योर इंट्राडे बेसिस की स्ट्रैटेजी रहने वाली है। हमें इसमें कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है नेक्स्ट डे के लिए, यानी कि एक्सपायरी दिन के लिए, कि जो भी हम करेंगे हम मंडे के दिन ही करेंगे। मंडे को ही एंट्री लेंगे, मंडे को ही हम एग्जिट करेंगे। एग्जिट टाइम हमारा जो रहने वाला है वो 3:15 रहने वाला है, यानी 3:15 पे। एंड जो हमारा एंट्री टाइम रहने वाला है वो रहने वाला है 1:40 पे। ठीक है गाइस, यही हमारे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है। अभी मैं यहाँ पे आपको टाइमिंग चूज़ करके दिखा देता हूँ। 3:40 पे जैसे ही हम यहाँ पे मैं टाइम सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद हमें सेंसेस का स्पॉट प्राइस देखना है जो कि चल रहा है 82,059 रुपये। तो इसका जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगा उस पर हम जाएंगे एंड उसको एक कॉल और पुट को हम सेल कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम सेल करेंगे मेक श्योर इन दोनों के प्राइस इक्वल होने चाहिए। इक्वल नहीं, अगर 15-10 पॉइंट का फ़र्क है फिर भी आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप 15-25-30 पॉइंट का फ़र्क है, 50 पॉइंट का फ़र्क है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा एक आप एटीएम रखिए एंड एक आप आईटीएम रखिए, ताकि दोनों के जो स्ट्राइक प्राइस हैं वो बराबर हों। इसका करने के बाद अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जो हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रहने वाला है वो सेम रहने वाला है, यानी जितना हम रिस्क लेंगे उतना ही हमारा रिवॉर्ड रहने वाला है। जो हमारा प्रॉफिट रहने वाला है वो सिर्फ 1,000 रुपये रहने वाला है। तो अगर 3 15 तक अगर हमारा 1,000 रुपये मिल जाता है तो हम अपनी ट्रेड को क्लोज़ कर देंगे। अगर हमारा लॉस हो जाता है 1,000 पे, तो तब भी हम अपनी ट्रेड को क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, हमें कुछ भी फर्दर आगे कुछ नहीं करना। जैसे ही हमारा 1,000 प्रॉफिट आएगा तब हम बुक कर लेंगे, अगर हमारा 1,000 लॉस आएगा तब हम बुक कर लेंगे। ठीक है, हमें कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। यही हमारी आज की स्ट्रेटजी है। 1:40 पे हमें सेंसेस का स्पॉट प्राइस का कॉल पुट को सेल करना है एंड जैसे ही हमारा 1,000 रुपये आएगा हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे। तो जल्दी से अब मैं आपको फॉरवर्ड टेस्ट करके दिखाता हूँ एंड देखते हैं कि अगर हमें इस दिन अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करा तो उसमें हमें प्रॉफिट मिलता या फिर लॉस मिलता। ठीक है, तो ये दिन मैंने 21 जुलाई का सिलेक्ट करा हुआ है, यानी कि मंडे का दिन। तो देखते हैं आज के दिन हमारा क्या रहता। तो अभी ऑलमोस्ट ऑन कॉस्ट चल रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने आपको बता रखा हुआ है कि जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड है वो पूरा डिफाइंड है, यानी कि अगर 1,000 मुझे लॉस मिल जाएगा तब भी मैं बुक कर लूँगा, अगर 1,000 मुझे प्रॉफिट होगा तब भी मैं इसमें बुक कर लूँगा। 3:15 तक जो भी पहले होगा मैं उसको बुक कर लूँगा एंड देखते हैं कि क्या होता है। अभी मेरे को 200 रुपये के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है। लेट्स सी। एंड देखिए टाइमिंग अभी 2:50 हो गए हैं। लेट्स सी कि हमें कितना प्रॉफिट मिलता है आज के दिन। 500 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिखाने लग गया एंड 3:15 तक देखते हैं हमें इसमें कितने रुपए मिलते हैं। ठीक है गाइस, तो 3:15 हो गया। हमें अपनी जो ट्रेड को उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, तो हम 3:15 पे अपना जो भी प्रॉफिट मिल चल रहा होगा उसको हम बुक कर लेंगे। तो आज के दिन अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करता 21 जुलाई को, तो मुझे 568 का प्रॉफिट होता। इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 21 जुलाई को 568।
ठीक है। अब मैं आपको इसका जस्ट प्रीवियस वीक का भी डेटा दिखा देता हूँ, इसको मैं पहले ही क्लियर करता हूँ। यानी कि 14 जुलाई का टाइमिंग मैंने आपको बताया हुआ है 1:40। अब देखिए 1:40 पर निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस था वो चल रहा है 82,116। इसका मैं एक कॉल ऑप्शन को सेल करूंगा एंड देखिए उसका जो पुट ऑप्शन है वो 188 है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है। तो मैं इसके नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस वाला सेल करूंगा, यानी कि 242 के जो नियरेस्ट होगा यानी कि 238 है, तो इसको मैं सेल करूंगा। ठीक है, इसको सेल करने के बाद अभी मैं आपको दोबारा से बैक टेस्ट करके देखता हूँ। स्ट्रैटेजी के रूल हमारे सेम रहने वाले हैं, रिस्क आउट हमारा सेम है। जैसे ही हमें 1,000 का प्रॉफिट होगा तो अब मैं इसमें अपना प्रॉफिट बुक करूँगा, या फिर अगर 1,000 का लॉस होगा तो भी मैं अपना बुक करके अपना दिन को क्लोज कर दूंगा। तो लेट्स सी आज के दिन में क्या होता है। पौने 3 हो चुके हैं टाइमिंग में, देखते हैं कि 3:15 तक क्या रहता है हमारा ट्रेड में। ठीक है, तो आज के दिन हम जो हमारा प्रीवियस वीक था उसमें हमें 130 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, तो 14 जुलाई को हमें कितना लॉस हुआ, 130 रुपये का, -130। इसको मैंने अपडेट कर दिया। अब मैं आपको इसके जस्ट प्रीवियस वीक का दिखाता हूँ, यानी कि 7 जुलाई का डेटा दिखा देता हूँ। टाइमिंग मैं वही ले रहा हूँ, 1:40। ठीक है, एक्सपायरी थी हमारी 8 जुलाई की, 233 235 दोनों सेम है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें 5 मिनट करके आगे दिखा रहा हूँ। लेट्स सी हमारा इसमें क्या रहता है। 500-600 के आसपास दिखा, इसमें मुझे प्रॉफिट दिखा दिया, सॉरी मैंने आगे कर दिया था इसको। ठीक है, तो पीछे करता हूँ। 3:15 पे हमें इसमें 434 का प्रॉफिट दिखा दिया। तो 7 जुलाई को 434, 434। ठीक है, एंड अभी मैं इसके जस्ट प्रीवियस वीक का डेटा दिखाता हूँ। 7 जुलाई के पहले जो था हमारा 30 जून, सॉरी, 1:40। ठीक है, 284 एंड 278 इतना हो गया। अभी मैं आपको आगे करके दिखा रहा हूँ। देखिए 500-600 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है मेरा, एंड टाइमिंग मेरा 3 बज चुके हैं। देखा 3 बजे मुझे 1,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ठीक है, हमारा टारगेट भी 1,000 रुपये का था, तो यहाँ पे मेरे को 1,012 का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 30 जून के दिन। ठीक है, अब मैं आपको बस एक वीक का और डेटा दिखा देता हूँ, यानी कि 23 जून का डेटा दिखा देता हूँ। टाइमिंग मैंने 1:40 ले लिया एंड 316। तो गाइस इसमें देखिए ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो मैं ये 338 लूँगा। या तो आप ये 289 या 261 ले सकते हैं, या फिर आप 316 या 338 ले सकते हैं, जो कोई भी दोनों चीज़ आप ले सकते हो। बट मेक श्योर दोनों में इतना डिफरेंस ना हो, यानी कि आप ये मत ले लेना 316 289 ये मत लेना, या तो आप 289 या 261 लेना, या फिर आप 316 या 338 लेना, जो कि मैंने ली है। ठीक है, इतना लेने के बाद अभी मैं आपको 5 मिनट करके आगे दिखाता हूँ। लेट्स सी इसमें हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। जी नहीं, हमें इसमें प्रॉफिट मिला, तो 1,054 का प्रॉफिट हुआ। ये डेट था हमारा 23 जून को। ठीक है, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो कि ये 5 वीक का मैंने आपको डेटा दिखा दिया है, तो जिसमें सिर्फ मेरा एक दिन एसएल लगा है, वो भी बहुत मिनिमम था। 1,000 का लॉस मेरा अभी तक नहीं लगा। ठीक है, 2 दिन इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ था 1,000 रुपये का, एंड 2 दिन मुझे ऑलमोस्ट हाफ प्राइस मिला था, यानी कि 568 के आसपास मिला था। इसमें आप 120 रुपये का ब्रोकरेज भी हटा सकते हो। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे, अगर 120 का कैलकुलेट करोगे तो मेरे को जो प्रॉफिट मिलेगा दिस माइनस दिस, तो 448। ठीक है,
तो 120 रुपये ब्रोकरेज हटाने के बाद भी फिर भी आप देखिए 5 हफ्तों में आपने 2,338 रुपये अर्न करे हैं एक लॉट में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को लिमिटेड रिस्क एंड लिमिटेड रिवॉर्ड के साथ अगर आप आओगे तो आपको एक डिसेंट प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। ठीक है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। एक्सपायरी की मैंने आपको बहुत सी स्ट्रेटजी बता रखी हुई है, यानी कि निफ्टी की, सेंसेक्स की मैंने आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी बता रखी है। तो एक्सपायरी में आप वो स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो। एंड एक्सपायरी से जस्ट एक दिन पहले आप ये स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें ये आपको 1,000 का प्रॉफिट आराम से ईजिली मिल सकता है। एंड अगर जिस दिन नहीं मिलेगा तो आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं लेना। ठीक है, तो आपका लॉस भी लिमिटेड, यानी कि 1,000 रुपये के आसपास है। वो भी हम यहाँ पे देख चुके हैं कि 1,000 का लॉस कभी भी हमारा लगता नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ तो आपको ऑन कॉस्ट उठोगे या फिर आपको 300, 400, 500 इतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आप यहाँ पे पाँच पाँच हफ्तों का डेटा देख सकते हो, जो कि मैंने आपको दिखाया है। एंड इन्हीं 5 हफ्तों में मूवमेंट भी आया है, मार्केट गिरी भी है। तो आपके पास पूरा डेटा है। आप अगर चाहते हैं कि मैं इससे पहले का भी डेटा आपको शो करूं तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो। मैं आपको प्रीवियस वीक का या प्रीवियस मंथ का भी डेटा आपको शो करूंगा, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।